हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं सोशल साइंस का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं 27 सितंबर को, तो उसके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपको हिंदी में मिलाए होंगे। 100% आपको मैच किया होगा। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का भी पेपर यहाँ पर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, आपको हिंदी वाला पेपर डाउनलोड किया होगा तो ये भी आपको उसी तरह से डाउनलोड करना है। ठीक है, सारा प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड होगा बाबू, गारंटी के साथ नहीं होगा। आप लोग को जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आकर। ठीक है, 100% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र देंगे। एक भी प्रश्न आपको यहाँ पर गलत नहीं रहने वाला, बिल्कुल 100% सही रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी मिला सकते हैं। 111 क्या है सब्जेक्ट कोड आपका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था, तो 1914 में। सभी विद्यार्थियों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लेंगे सब। ठीक है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का बाबू। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पेपर को कैसे, हाँ ये भी बता देगा क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। तो दूसरा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिरोशिमा पर। ठीक है, क्या कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, जर्मनी को पराजित करने के लिए श्रेय किस देश का था। तो याद रखिएगा रूस का, यहाँ पर देश, रूस जो देश था एक, इसका श्रेय था जर्मनी को प्राइज जिताने के लिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा है, वर्षाय संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश को मानचित्र में बदल दिया। तो चौथा का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप को। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो ना स्वास्तिका था। बिल्कुल याद रखिएगा सभी मेरे प्यारे बच्चों, किसका था, स्वास्तिका था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। 6 नंबर, माइक माइक यानी कि माइकन कॉफ किसकी रचना। माइकन कॉफ रचना किसके, हिटलर का रचना। ठीक है, किसका रचना है, हिटलर का रचना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, जर्मनी का मुद्रा क्या था। सभी को पता हुआ कि जर्मनी का जो मुद्रा है ना वो मार्क है। डॉलर कहाँ का है, तो यूएसए का। ठीक है, कहाँ का है, यूएसए का क्या है, डॉलर है। और जर्मनी का क्या है, मार्क है। याद रखिएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न जो मैट्रिक आपका जो फाइनल परीक्षा में आएगा, यानी कि फरवरी में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास 9 वाले विद्यार्थी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान का लागू कब किया था। जो भारत का संविधान जो लागू किया गया था ना, वो 26 नवंबर कब किया था, 1950 ईस्वी को किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शासक प्रमुख नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यंग इटली का पत्रकार के लेखक कौन है। यंग इटली का पत्रकार का लेखक जो है महात्मा गांधी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक राजतंत्र हो जाएगा जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों का अंतराल होता था। लोकसभा का चुनाव जो होता है ना 5 वर्षों का अंतराल होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान सूची के में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए। तो 18 वर्ष सभी को पता होना चाहिए, 18 वर्ष होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एमएलए किसे किसे कहा जाता है। एमएलए जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा विधानसभा सदस्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत पूर्व पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो 15 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो 16 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। 18 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मानसिन राम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ डाउनलोड करना है, और ये भी डाउनलोड कब होगा आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, तब चलिए आप बताते हैं किस तरह से डाउनलोड करना है, उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन को बताएंगे।
तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन है। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन को ही सर्च करना सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, यहाँ पर टारगेट लेक्चर है, लेकिन यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, क्योंकि इसी पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बाबू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। इसी वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, सभी विद्यार्थी को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक, इसी वाले सेक्शन पे क्या करना सभी मेरे प्यारे बच्चों को, इसी पे आपको क्लिक कर देना जी। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिए मासिक परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इसी में सारा चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से आपको संस्कृत और हिंदी का प्रश्न पत्र डाउनलोड किए थे, उसी तरह यहाँ पर साइंस का प्रश्न पत्र डाउनलोड करना। ठीक है, साइंस का क्या करना है, डाउनलोड करना, क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा मासिक परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आंसर भी अपडेट कर दिया गया सारा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पर से भी आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सारा यहाँ पर आंसर आप लोग दे दिया गया है। अब यहाँ पर साइंस की बात आता है तो साइंस भी यहाँ पर साइंस के यहाँ पर लघु उत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारी आता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे तभी यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट हो जाएगा वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी आकर देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर आपको बता दी था। अब 18 नंबर को क्वेश्चन का बारे थे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सिलचर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा, मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर 20 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर कह रहा भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास जो 72.2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता था। 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेंगू बीमारी कहाँ, बताइएगा डेंगू बीमारी जो है कहाँ है, बताइएगा सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, डेंगू बीमारी जो है कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डेंगू जो है डेंगू बीमारी का क्या कारण का लक्षण है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ताजे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू मैं याद रखिएगा, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रखने में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था। तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय क्या था। 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो 26 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का यहाँ पर गरीबी तथा बेकारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो बिहार में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या, चक्रीय है। ठीक है, सर्किल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या था। 28 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का यहाँ पर सही आंसर का औद्योगिक विकास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा के अंतराल आते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक द्वारा या भगवानी द्वारा एक तरह से कह सकते हैं। तो बाढ़ जो है ना एक प्राकृतिक आपदा, बाकी कृषि जो है हम लोग कृषि करते हैं, उद्योग क्या हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन बाढ़ जो है इसको किया नहीं जाता, ये भगवानी यानी कि भगवानी रूप है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप है। ठीक है, प्रकृति का देन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर सारा क्वेश्चन 30 का क्वेश्चन रह गया, तो 30 का यहाँ पर सही आंसर बताए थे। 30 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना बताया, जस्टेबल एजुकेशन गूगल पर जाकर सर्च करना, वहीं पर आपको सारा प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेगा अगले वाले नए नेक्स्ट वीडियो में।